उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश शर्मा आज एक कार्यक्रम में शिरकत करने झांसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्ष पर कई निशाने साधे और भाजपा के फिर जीतने की बात कही। यह कार्यक्रम झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी, ब्राह्मण महासभा के पंडित दिलीप पांडे सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 100% सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी को पुनः देश का नेतृत्व सौंपेगी। इसके अलावा उन्होंने विपक्षी नेताओं पर भी जमकर तंज कसे। राहुल गांधी के 40 लीटर आटे वाले बयान को लेकर भी उन्होंने करारा तंज कसा। और क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। भी ऑफर दे रहे हैं डिप्टी सीएम को कि आप 100 विधायक तोड़ करके आ जाइए, हम आपको सीएम बना देंगे। हर राजनेता अपने दल की टूटन को रोकने के लिए अपने लोगों में कुछ न कुछ कोरी कल्पनाओं को भरने के लिए तरह तरह के बयान देता है। आप देख रहे हैं कि तेज़ी से लोग टूट रहे हैं लोगों के, इसलिए कि मोदी जी और योगी जी का आकर्षण बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन ज़्यादा होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी कुछ कह सकता है। झांसी में नियुक्तियां हो गई, 5 शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियां कर दी गई यहाँ पे फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के। अभी तक कहा जा रहा है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी है, अभी रिसेंटली बाद में बर्खास्तगी भी हुई। देखिए, अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जब तक जानकारी ना प्राप्त कर लूँ तब तक मैं इतना कह सकता हूँ कि योगी जी के शासनकाल में एक भी गलत काम नहीं हो सकता। तो जैसे मामले चलते रहे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में मनमुटाव चल रहा है, कभी पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। ये वो लोग हैं जिनको बीजेपी के बारे में पता नहीं। बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, जिसका लक्ष्य है जनता के बीच में एक व्यवस्था का परिवर्तन करना। और परिवर्तनकारी सबसे बड़ा नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी अब राष्ट्रीय नेता नहीं, विश्व के नेता हैं। और योगी जी एक ऐसे संत हैं, राजनीतिक संत हैं भी कह दूंगा मैं, जो राजसत्ता के मोह में नहीं, यहाँ के उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने में अपना समय दे रहे हैं। तो ऐसे लोग बोलेंगे और जितना बोलेंगे उतना पीछे जाएंगे। आप भी नई भूमिका को लेकर पूछना चाह रहे हैं कि चल रहा नहीं, दो प्रदेश अध्यक्ष मैं आपको नहीं पता, मेरे पास सबसे बड़ा पद है और कार्यकर्ता का जो पद है वो बीजेपी का सबसे बड़ा पद है। और मैंने तो देश के सबसे बड़े पदों को मैं आदरणीय अमित शाह जी के साथ उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुका हूँ। उपाध्यक्ष के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य गुजरात का 3.5 साल प्रभारी रहा हूँ। बीजेपी के इतिहास का सबसे बड़ा आज तक जो कार्यक्रम है, 1 लाख की सदस्यता को 11 करोड़ तक की, 1 करोड़ की सदस्यता को 11 करोड़ तक का जो सदस्यता महाअभियान था, उसका माननीय अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं राष्ट्रीय संयोजक रहा हूँ। तो इतना कुछ पार्टी ने दिया है। अब और चीज़ों की पार्टी का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूँ। जो भी जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी तो यही है कि मोदी जी भारी बहुमत से प्रधानमंत्री एक बार और बन के इस भारत को मजबूत करें। अभी टेंडर की प्रक्रिया को लेकर आपके जिलाध्यक्ष विधायक बैठ गए थे सर्किट हाउस में, वीडियो बहुत वायरल हुआ था, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, जब तक मुझे पता ना हो इस बारे में, और बीजेपी में अनुशासनहीनता का कोई स्थान नहीं है। तो दिन सपना देखा करते हैं, 40 रुपये लीटर में आटा बेचते बेचते उनके मन में तमाम कल्पनाएं किसी की आती हैं और किसी में दलों को बदलते बदलते पलटू प्रवृत्ति की भावनाएं किसी में आ जाती हैं। ये हर बार सपना देखते हैं और हर बार हारते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के लोगों ने 1914 में सपना देखा, 1917 में सपना देखा, 1919 में सपना देखा, 1922 में सपना देखा, और सारे प्रयास करने के बाद ये सब पराजित हो चुके हैं। ये पराजित सेना का जो उत्साह है वो निरुत्साह में बदल चुका है, और अपनी टूटन या अपने अंत को रोकने के लिए वो इस प्रकार के बयानबाजी किया करते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों का कोई महत्व नहीं है। मोदी जी पिछले बार से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में आपके 60 और 70 के बीच की सीटें नहीं आएंगी। आपकी पूरे के पूरी 100% सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतेगी। राजपथ का नाम बदलने को लेकर राजनीति कर रहे हैं लोग, जिनका काम राजनीति करना है, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के नाम पर सड़कों को बनाया है, अंग्रेज जिनके आराध्य थे, मुग़ल जिनके आराध्य थे, उनसे आप कोई और संभावना
नहीं खोज सकते। ऐसे लोगों की जो दूषित मानसिकता है अब उसको जनता सुनने वाली नहीं है। ये अखिलेश यादव भी ऑफर दे रहे हैं डिप्टी सीएम को कि आप 100 विधायक तोड़ करके आ जाइए, हम आपको सीएम बना देंगे। हर राजनेता अपने दल की टूटन को रोकने के लिए अब झांसी से मोहम्मद सैफ की रिपोर्ट।